Good evening, ladies and gentlemen. Welcome back. Let us learn a few more words. These words and sentences I have compiled from Ramayana. Ramayana is something most of us Indians know about, and as it is easier to learn by correlation, I intend to explain the background, informal explanation in Hindi of the word or big sentence and how that word could be used in our day-to-day life. This way, it will be easier for all of us to understand and memorize these words or big sentences and use when required to convey similar emotions. So let us begin our journey of learning. First sentence is, and had propitiated Lord Brahma. तो यहाँ पे प्रोपिशिएटेड का मीनिंग बताने के लिए मैंने सेंटेंस को डाला है। प्रोपिशिएट का मतलब क्या होता है? प्रसन्न करना, किसी को प्लीज करना, खुश करना या खुश करने की कोशिश करना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लॉर्ड ब्रह्मा को आपने खुश किया। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या निकलता है? लॉर्ड ब्रह्मा को खुश किया या खुश करने की कोशिश की, ठीक है, या प्रसन्न किया, अपनी मेहनत से किया या जो भी करके किया। ठीक है, एग्जाम्पल प्रोपिशिएट कहाँ पे यूज हो सकता है हमारी डे टू डे रूटीन लाइफ में? जैसे एग्जाम्पल, आई हैव नेवर गॉन आउट ऑफ माई वे टू प्रोपिशिएट पीपल। मतलब मैं कभी भी अपने जो एक नॉर्मल तरीका है काम करने का, उससे हद से ज़्यादा आगे नहीं गया किसी को प्रसन्न करने के लिए या किसी को खुश करने के लिए। तो कोई एक ऐसी फीलिंग जहाँ पे आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी को प्रसन्न करना या किसी को खुश करना, उसके लिए आप प्रोपिशिएट वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज बी गॉन फ्रॉम माई साइट। अब यहाँ पे बी गॉन का मतलब क्या है और साइट का मतलब क्या है? बी गॉन, गो अवे, साइट नज़र के सामने से। तो इन वर्ड से आप क्या कर सकते हो? आप अपने सेंटेंसेस को छोटा कर सकते हो। अपनी जो रिटर्न जो आपकी कम्युनिकेशन है या इवन वर्बल कम्युनिकेशन, आप शॉर्ट और क्रस्क, आप एकदम लिमिटेड उसको छोटे में अपना बता सकते हैं। अब बिगॉन दो वर्ड का एक ही सेंटेंस में आ गया, गो अवे, तो उसके लिए एक वर्ड हो गया। और साइट नज़र के सामने से, माई साइट मेरी नज़र के सामने से चले जाओ। देन इज हाउ लॉन्ग विल दे वेट ऑन एरिड सैंड्स। एरिड का मीनिंग क्या है? गर्मी से झुलझा हुआ या जहाँ पे कुछ उगता ना हो, ठीक है, ज़्यादा पेड़ पौधे ना उगते हो या ज़्यादा कोई हरियाली ना हो, ऐसी कोई जगह, उसके लिए हम एरिड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। एरिड सैंड, जहाँ पे कोई चीज़ लैकिंग है। एरिड वर्ड मतलब लिटिल मीनिंग क्या होगा? यहाँ पे कोई चीज़ लैक कर रही है, ठीक है, कोई चीज़ नहीं है, नेगेटिव सेंस में है। तो एरिड सैंड्स के साथ इस्तेमाल हो गया तो क्या है कि वहाँ पे मतलब कुछ उगता ना हो, ऐसी कोई जगह। अब एरिड लाइफ बोल देते हैं कई बार। एरिड लाइफ क्या होगा? जहाँ पे खुशी नहीं है, जहाँ पे कोई कुछ खास इंटरेस्ट नहीं किसी को जीन कुछ करने में, बोरिंग लाइफ चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, शी हैड गिवन हिम द ओनली जॉयज एरिड लाइफ हैड एवर नोन। मतलब उसने एक बस एक वो, और उसने ही एक खुशी थी जो उसकी ज़िंदगी में मिली उसको। देन इज बिकॉज आई सी डेथ होवरिंग ओवर योर हेड। अब ये होवरिंग का क्या मतलब हुआ? अब ऐसे हिंदी में बोलता हूँ, क्या कहता, अभी मेरे को तेरे सर के ऊपर मौत मंडराती हुई दिख रही है। तो होवरिंग किसी चीज़ के लिए होता है जो एक जगह पे स्थिर होती है। जैसे कि पक्षी भी कई जगह एक जगह उड़ते, एक ही जगह स्थिर होकर उड़ते हैं। जैसे कई हेलीकॉप्टर के लिए इस्तेमाल किया जाता है होवरिंग, ओवर सर्टेन पॉइंट, उसके ऊपर ही चक्कर काट रहा है, वहीं पे स्थिर है। तो होवरिंग किसके लिए होता है? कोई चीज़ किसी पे स्थिर हो जाए, वहीं पे है, ठीक है, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो उसके लिए आप होवरिंग शब्द वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। देन इज यू हैव फोर सोन माई फो एंड कम टू मी। यहाँ पे फोर सोन किसका है? फोर स्वेयर का पास्ट टेंस है। फोर सोन का मतलब, फोर स्वेयर का मतलब क्या होता है? जहाँ पे आप कुछ त्याग कर देते हैं, किसी चीज़ का प्रॉमिस करते हैं भी ये चीज़ नहीं करेंगे, आप कुछ चीज़ छोड़ देते हैं। तो फोर सोन का मतलब क्या होगा? कि आपने वो त्याग दिया। क्या कह रहे हैं कि आपने मेरे जो दुश्मन है, फो का मतलब क्या होगा? दुश्मन। आपने मेरे दुश्मन को त्यागा और मेरे पास वापस आ गए हैं, ठीक है। तो फोर सोन त्यागना, फो मतलब दुश्मन, और फोर स्वेयर का पास्ट टेंस है। देन इज द स्पीयर स्मोट हिम टू लिविंग डेथ। स्मोट क्या है? स्माइट का पास्ट टेंस है। स्माइट का मतलब क्या होता है? हिट हार्ड, किसी चीज को बहुत ही ज्यादा जोर से मारना। तो इसमें ये कहने की कोशिश कर रहे हैं जो स्पीयर है, मतलब स्पीयर में नहीं जाएंगे, स्पीयर का वैसे तो मीनिंग भाला होता है, बट यहाँ पे तो वेपन कोई और था, तो हिंदी का लिटरल इंग्लिश में चेंज नहीं करते हैं, उसी में हम मात खाते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? जो भी वो वेपन था उसने इतनी जोर से उसको क्षति पहुंचाई कि वो क्या हो गया? टर्न, मतलब मेड हिम टू लिविंग डेथ। मतलब वो क्या, जैसे बेहोशी की हालत या जो कोमे वाली हालत होती है कि मतलब ना तो जिंदा है ना मर गया। सो स्मोट, स्माइट इसके लिए हिट हार्ड के लिए। देन इज एंड यू टर्न टेल यू शुड डाई ऑफ शेम।
तो टर्न टेल किसके लिए होता है? जब कि टर्न राउंड एंड रन अवे, मतलब आप क्या है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई आप वहाँ पे किसी मुश्किल या कोई भी मुसीबत थी उसका सामना नहीं किया आपने, उससे भाग के वापस वहाँ से भाग के आ गए। तो यहाँ पे आप अगर लिखते हैं मैदान छोड़ के भाग के आ गए या कुछ और, इसको अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, यू अबेंडन द ग्राउंड एंड यू कुडंट फाइट, और इस तरीके से आप बोलते हैं, इसकी जगह आपने शॉर्ट में कंप्लीट कर दिया टर्न टेल। तो इन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस की मदद से आप क्या आप सीख पाते हैं कैसे बड़े बड़े सेंटेंसेस को या कैसे अपने एक्सप्रेशन को आपको एक्सप्रेस करना है, कैसे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना है। देन इज बट इट इज इम्पेरेटिव टू पनिश दिस इम्प्यूडेंट एप। अब इम्पेरेटिव का क्या मतलब है? अनिवार्य है। और इम्प्यूडेंट का क्या मतलब है? रूड और डिसरिस्पेक्टफुल। तो ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई, राउंड कह रहा है कि भाई ये ज़रूरी है, अनिवार्य है पनिश करना, दंड देना किसको? इम्प्यूडेंट एप, मतलब जो ये डिसरिस्पेक्टफुल या जो ये इतना जो रूड या घमंडी जो ये वानर है, उसको पनिश करना बहुत ही ज़रूरी है। देन इज एंड आई ऑल्सो सॉ द रेडियंट पावर ऑफ अ चेस्ट वुमेन। रेडियंट किसके लिए होता है? कोई चीज़ जब बाहर ग्लो कर रही है, ब्राइटली ग्लो कर रही है, या हैप्पीनेस के लिए होता है, या जैसे या कोई एनर्जी जो है रेडिएट हो रही है। तो ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि मैंने वो शक्ति भी देखी जो एक चेस्ट वुमेन, चेस्ट किसके लिए होता है? जो कि पतिव्रता नारी के लिए यूज़ किया है ये, या जो कि मतलब अगर लिटरल देखा जाए तो जो एब्सटेन करता है अपने आप को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से, या जो अपने हस्बैंड के लिए लॉयल है, ऐसी कोई वुमेन, या जो कि मतलब उसमें हम नहीं जाएंगे। कुल मिला के कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई जो पतिव्रता नारी है उसकी जो एनर्जी है वो भी मैंने देख ली। सो कीप लर्निंग। इंग्लिश में मेन यही है कि आप बार बार प्रैक्टिस करते रहें, कोई भी लैंग्वेज, इंग्लिश नहीं हिंदी, कोई भी लैंग्वेज हुई उसको बार बार प्रैक्टिस करें, उसको लिखना, उसको सुनना, उसको बार बार अपनी डे टू डे रूटीन में लाना, शामिल करना, ये बहुत ही ज़रूरी है। कीप लर्निंग, टेक केयर, एन्जॉय, स्टे सेफ।